वंदे मातरम साथियों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन में। दोस्तों, आवाज आ रही है सभी को? जयंती, विनय, दीपक, अर्जुन, उमेश, पुष्पेंद्र, विजय, गुड मॉर्निंग, सोनिया, जतिन। नमस्कार एवरीवन। तो सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। एक बार आप मुझे बता दें कि सबको ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा प्यारे साथियों, डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, इसको हम लोग हिंदी में आप लोग जानते होंगे दिशा परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दिशा परीक्षण कहते हैं। तो इन बातों को आप लोग समझिएगा कि डायरेक्शन टेस्ट का मतलब दिशा परीक्षण होता है। और जब मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करवाता हूं तो सबसे पहला काम मेरा होता है कि मैं ये बताऊं आपको कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कितने तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहां सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने टाइप के होंगे, है ना। एक बार मैं ये देख लेता हूं, ये क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं? चलो मैं एक बार क्वालिटी को सेट करता हूं हल्का सा ना, जस्ट कुछ सेकंड का समय लगेगा। अभी देखना क्या? अभी क्लियर होंगी सारी चीजें, है ना। चलो, तो दोस्तों सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। जब कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं पहले कि इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो कितने तरह के बनेंगे। ठीक है, तो देखो यहां सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा, सबसे पहले प्रश्न बनेगा पजल बेस्ड। पजल बेस्ड, ठीक है। और पजल में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इस पजल के अंदर देखो डायरेक्शन, डिस्टेंस, ठीक है, या फिर दोनों चीजें पूछ सकता है, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछ सकता है। पाइथागोरस थ्योरम इसी के अंदर लगती है पजल के अंदर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पजल बेस्ड क्वेश्चन में करेंगे, नहीं पहेली पर आधारित प्रश्नों पर। दूसरा जो होगा हमारा, आपने देखा होगा कि हम लोग शैडो वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। शैडो मतलब परछाई वाले प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। और परछाई में भी दो तरह के होते हैं, एक जब हैंड स्टैंड होता है उसका सर नीचे पैर ऊपर होते हैं, और एक बिल्कुल सीधा जब उसका सर ऊपर पैर नीचे हो, तब भी परछाई किस रूप में बनती है वो भी आपके प्रश्न बनते हैं। तीसरा आपने देखे होंगे साइड्स पर आधारित यानी भुजाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, भुजाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट आपका चौथा टाइप होता है दोस्तों क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्लॉक बेस्ड, क्लॉक बेस्ड कैसे होते हैं कि एक घड़ी जो है वो घंटे की सुई उत्तर पश्चिम दिशा दर्शा रही है, बताओ मिनट की सुई कौन सी दिशा दर्शाएगी। कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, ठीक है। कोई भी समय देकर के, जैसे 3 बजे या 4 बजे, कोई भी समय हो सकता है, मे बी उस रूप में आपसे पूछा जाता है। तो नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 1, 2, 3 और 4 प्रकार के प्रश्न होंगे। पांचवा टाइप हम लोग लिख लेते हैं मिसलिनियस, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस, मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं। अब यहां हम इस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहला काम होगा कि हम चीजों को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें। उन दिशाओं की नॉलेज हमें होनी चाहिए। डायरेक्शन, डिस्टेंस क्या होता है, उत्तर कहाँ होता है, दक्षिण कहाँ होता है, पूर्व कहाँ होता है, पश्चिम कहाँ होता है, या इनके इंग्लिश में नाम क्या होते हैं, हिंदी में नाम क्या होते हैं, 90 डिग्री मूवमेंट करने पर कितना चलना होता है ना, 90 डिग्री लेफ्ट घूमने पर कहाँ आते हैं, या फिर 180 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री कितना होता है, 35 डिग्री कितना होता है, 20 डिग्री कितना होता है। इन सारी की सारी बातों को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, तब उसके बाद आगे चलेंगे, तो तब हमें चीजों को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ओके, चलो भाई। अब सबसे पहला है, यहां पर आप लोग दो तीन बातें समझ लो कि
हम यहाँ दिशा बनाते हैं। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि पूर्व दिशा इधर होती है और पश्चिम दिशा इधर होती है। पूर्व दिशा इधर है, पश्चिम दिशा इधर है, उत्तर दिशा इधर है और दक्षिण दिशा इधर है। ठीक है, यही तो पढ़ा है आपने आज तक। किताबों में भी देखा होगा तो इस तरीके से आपकी दिशाएं लिखी रहती हैं। ठीक है, इधर की तरफ पूरब, इधर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी नाम जानो। यहाँ ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूरब, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, नॉर्थ का मतलब होता है मेरे भाई उत्तर, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। तो यहां हमें यह समझना है कि अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हम लोग देखते हैं तो ये दिशाएं हमें बिल्कुल सीधी देखने को मिलती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हमने किताबों में यही देखा है। लेकिन एक बात और समझो, अगर आपने किताबों में ऐसा देखा है, अगर मैं इसको पलट के दूसरे तरीके से लिख दूं, मान लो मैंने ये लिख दिया NESW, हिंदी में भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। N मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, साउथ मतलब दक्षिण, और वेस्ट मतलब पश्चिम। क्या ये सही है या गलत है, आप लोग ये बताना। देखो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं आपको 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं। ये पहला है, बताना मुझे सही है या गलत है। दूसरा और लिख रहा हूं मैं, अब केवल इंग्लिश में लिखूंगा, NESW। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा मैंने लिखा NESW, बताना मुझे कौन सा सही है। चौथा मैंने लिखा NESW। अब आप बताना इनमें से कौन सा सही है, चारों में से। 1, 2, 3, 4। एक और देता हूं ना, थोड़ा सा समझिए, एक और मैं देता हूं। NESW, ये पांचवा है। अब मैं आगे तब बढ़ूंगा, इन पांचों में से आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। दोस्तों आपने कई जगह से पढ़ा होगा, ठीक है, अलग 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 अलग, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां से पढ़ने के बाद आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई परेशानी आपको होगी ही नहीं। आप चीजों को आसानी से समझ रहे होंगे और खुद से कर रहे होंगे। ठीक है, मेरी क्लासेस में और टीचरों की क्लासेस में मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम हो सकती है कि और टीचर थोड़ी सी स्पीड को ज्यादा रखते हैं, बहुत तेजी से पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा जो मकसद है वो ये है कि धीरे पढ़ा करके ऑफलाइन वाली फीलिंग आपको आनी चाहिए। ऑनलाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल स्टूडेंट को जोड़ने का काम करें। हमारा काम यह है कि स्टूडेंट जुड़ना एक अलग बात है, लेकिन जो स्टूडेंट हमसे जुड़ गया वो 100% सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। ये हमारा पहला मुद्दा होता है, बाकी चीजें बाद में हैं। तो इसमें आप लोग बताओ कौन सा वाला सही है। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें सी वाला सही है, यानी कि तीसरा वाला सही है। कुछ कह रहे हैं सर इसमें चौथा वाला सही है। ओके, कुछ कह रहे हैं सर सभी गलत हैं। चलो, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर पांचवा सही है। पांच वाले स्टूडेंट की झड़ी लग चुकी है, पांचवा सही है, पांचवा सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये वाला आप लोग सही बता रहे हो सबके सब। ठीक है, आशीष भी कह रहे हैं सर ये वाला ही सही है। अब देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान रखना कि अगर मैं एक ब्लैंक पेपर लूं, खाली पेज लूं, और मैं आपकी तरफ फेस करके ऊपर लिख दूं उत्तर, ऊपर मैंने क्या लिख दिया, उत्तर। अब अगर मैंने केवल ऊपर की तरफ उत्तर लिखा तो मेरा मेरा फेस आपकी तरफ है तो उत्तर इधर दिखाई दे रहा है। अगर फेस मैंने मान लो इधर कर लिया तो अब उत्तर इधर हो गया। अगर फेस मैंने पीछे कर लिया तो उत्तर इधर हो गया, और मैंने फेस जो है वो इधर कर लिया तो उत्तर इधर हो गया। तो इस पूरी बात को समझाने का तरीका पता है क्या है, पूरा मैटर क्या है, क्यों समझा रहा हूं। मैं ये समझा रहा हूं कि ब्लैंक पेज पर कोई भी दिशा कहीं बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिशाएं सीक्वेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी दिशा कहीं भी रख दी, नहीं,
मैंने बताया आप पहली कोई भी दिशा को कहीं भी रख दो खाली पेपर पे, ठीक है, क्या पता कौन सी दिशा कहाँ है। अरे कोई उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, कोई दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है, हमेशा उत्तर तो ऊपर ही लिखता है ना वो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी दिशा कहाँ है एक ब्लैंक पेपर पे, लेकिन एक सीक्वेंस जरूर होना चाहिए। कैसे? देखो आपने देखा कि नॉर्थ के, देखो कोई भी साइड है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड बोलते हैं, लेफ्ट मतलब बायां, और सॉरी, इसको हम लोग राइट साइड बोलते हैं, राइट मतलब दायां, इसको हम लोग लेफ्ट साइड बोलते हैं यानी कि बायां। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये दायां है, एंटी क्लॉक चलेंगे तो ये बायां है। बात समझ में आ गई? और आप लोग एक चीज देखिए कि नॉर्थ के राइट में अगर ईस्ट आ रहा है, और ईस्ट के राइट में साउथ है, साउथ के राइट में वेस्ट है, और वेस्ट के राइट में नॉर्थ है, तो इसका मतलब है कि वो दिशाएं 101% सही हैं। तो ये क्या बना? NESW। क्या बना हमारा? NESW। यानी अगर हम लोग राइट में चलेंगे तो N के राइट में E आएगा, E के राइट में S, और S के राइट में W। और लेफ्ट चलेंगे तो देखो वेस्ट के लेफ्ट में साउथ आएगा, देखो वेस्ट के लेफ्ट में क्या है? साउथ है, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट आएगा, और ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ आएगा, और नॉर्थ के लेफ्ट में फिर क्या आएगा? वेस्ट। फिर से वेस्ट आ जाता है। तो हमें एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब हम सीधे सीधे चलेंगे तो हमें एक फिगर याद रखनी होगी, वो है NESW। NESW अगर आप याद रखते हैं तो वो आपका आंसर फिर आसानी से निकल आएगा। ये चीजें आपको लग रही होंगी सर ये बता क्यों रहे हो? भाई साहब जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और पुराने तरीके से हम उसको 20-25 सेकंड में कर रहे थे, इस तरीके से हम विद इन 2-3 सेकंड में कर रहे होंगे, तब आपको पता लगेगा अरे यार सर आपने तो पहली क्लास में ही बहुत अच्छी बातें बताई थी। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्यों इतना जो है मगज मार रहे हो इसमें। तो हमारा क्या बना? NESW। अब आप लोग देखिए NESW क्लॉकवाइज अगर सही है तो वो सही है। देखो यहां N के राइट में E, E के राइट में S, S के राइट में W, तो यानी NESW, 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 NESW। तो इसका मतलब पहला वाला सही है। दूसरा वाला देखो N के राइट में E, E के राइट में S, S के राइट में W, NESW, दूसरा वाला भी सही है। अब देखो N के राइट में E आना चाहिए, गलत है। ये आप लोग जानते हैं कि मैं कोई सा भी उठाऊं, या इसको उठा लूं या इसको उठा लूं। आप लोग देखो साउथ के अपोजिट नॉर्थ होता है, देखो यहां पे साउथ के अपोजिट नॉर्थ होता है हमेशा। हम लोग कैसे पढ़ते हैं सर? अगर हमारा फेस सूरज की तरफ है तो हमारे सामने पूरब है, पीछे पश्चिम होगा। पश्चिम कहां होगा? पीछे, बैक साइड, अपोजिट। तो पूरब के अपोजिट पश्चिम होता है, कहीं भी देख लेना। देखो पूरब के अपोजिट पश्चिम, यहां देखो पूरब के अपोजिट पश्चिम, ठीक है, कहां है? यहां तो उत्तर आ रहा है, तो ये तो फिर गलत है। और NESW से भी क्लियर नहीं हो रहा, एन के बाद राइट में ई आना चाहिए था, तीसरा गलत है। ये वाला सही है। देखो ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि कहीं आपका ईस्ट के अपोजिट वेस्ट तो कर दिया लेकिन NESW नहीं बन रहा है, तो गलत है फिर वो मैं बताऊंगा अभी आपको। यहां देखो NESW बोला सर, सही तो NESW लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर ये गलत है। समझ में बात आई नहीं आई? ठीक है, तो ये क्या है? अरे बोलो फटाफट। गलत है, ठीक है। चलो अब देखो जैसे ये है NESW, ये तो सीधा ये NESW, ये भी सही है, ठीक है भाई, ये भी सही है। अब मुझे आप लोग फटाफट से कमेंट करके ये बताओ कि सर ये बात हमारी समझ में आई या नहीं आई। नहीं आई तो फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, आ गई तो अच्छी बात है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट।
सर समझ में, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। जतिन, सोनिया, दीपक, अनुराग, समझ में आ गया सबको? चलो। जयंती को समझ नहीं आया। भाई समझ नहीं आया, बस एक बात याद रखो कि NESW, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट। अब थोड़ा सा आपको ना प्रॉब्लम हो रही होगी सर राइट लेफ्ट को लेकर के, तो मैं आप लोगों को अगले पेज पे वही समझा रहा हूं, फिर डाउट और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, जैसे मैंने ये चित्र बनाया है ना, तो अब सबसे पहले हम सीधे सीधे तरीके से करते हैं। यहां उत्तर दिशा होती है और उत्तर को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। इधर पूर्व दिशा होती है, पूर्व को हम लोग ईस्ट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग NESW करते हुए आगे आएंगे। ये दक्षिण दिशा है यानी कि साउथ, और ये आपकी पश्चिम दिशा है यानी कि वेस्ट। अब देखो वही बन गया, नहीं बना? NESW, ये बिल्कुल सही है। अब एक बात समझिए कि इसका अगर राइट और लेफ्ट हमें चेक करना हो तो किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे, बड़ा आसान है यार। अगर किसी व्यक्ति का फेस मान लो इधर की तरफ है, जैसे अब मेरा फेस मान लो उत्तर की तरफ है, तो मेरा राइट साइड कौन सा होगा, दायां हाथ कौन सा होगा, ये वाला। तो इधर जो व्यक्ति का हाथ होगा वो राइट साइड होगा, राइट राइट हैंड होगा, राइट। राइट मतलब दायां। और अब आप देखिए इधर कौन सा होगा, बोला सर लेफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बायां। हालांकि ये सबको पता होगा। अब बिल्कुल मैंने इसका अपोजिट लिया, मान लो अभी फेस मेरा इधर था, अब मैंने उल्टा कर लिया फेस, तो अब मेरे लेफ्ट और राइट है ना वो चेंज हो गए। अब देखो लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया, दोनों अपोजिट। इधर क्या है? लेफ्ट, तो इधर हो गया लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बायां, और बाएं के इधर साइड में क्या हो गया? राइट। राइट मतलब दायां। तो एक बात कंफर्म हो गई होगी मेरे भाई आपको कि देखो इधर बायां है, पलटने पर दूसरी तरफ अपोजिट होने पर ये भी अपोजिट हो गया। बायां इधर आ गया, दायां इधर आ गया, ठीक है। यानी कि इधर से देखो दायां इधर है, इधर को इस पे देखोगे अगर आप, मान लो मेरा फेस इधर की तरफ है, तो लेफ्ट कहां है? ऊपर। यानी लेफ्ट साइड कहां होगा? ऊपर। लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां। दायां कौन सा होगा? राइट इधर होगा। राइट मतलब दायां। अब देखो इधर आ जाओ, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मेरा फेस इधर है और मैं इधर करूंगा तो लेफ्ट अब नीचे होगा। लेफ्ट कहां होगा? नीचे होगा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट मतलब बायां, और ऊपर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राइट मतलब दायां। राइट मतलब दायां। ओके, तो ये दायां हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? बोला सर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अब आप एक बात समझिए, जब हम इधर की तरफ चल रहे होंगे तो ये राइट 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 होगा। देखो यहां से राइट, फिर ये राइट, फिर ये राइट, फिर ये राइट। एंटी क्लॉक चलेंगे तो लेफ्ट 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 इधर चलेंगे, ठीक है। अब समझना एक और बात, मान लो कि मेरा फेस है आपकी तरफ, ठीक है, मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं। आपने कहा सर आप अपने राइट में देखो क्या आ गया, तो मैं राइट में कैसे देखूंगा? ऐसे करके, या ऐसे करके देखूंगा राइट में कौन आ गया, या ऐसे उल्टा राइट में कौन आ गया। तो सर जैसे ही आप कहोगे ना सर राइट में टर्न लो, तो मैं राइट में टर्न जो लूंगा वो ऐसे लूंगा। यानी मैं अपने आप के 90 डिग्री राइट हो गया, और लेफ्ट टर्न के मतलब है कि मैं 90 डिग्री लेफ्ट हो गया। यानी जब तक प्रश्न ये ना कहे कि भैया आप 40 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री राइट घूमो या लेफ्ट घूमो, केवल आपसे ये कहे कि आप राइट घूम जाओ, तो हमेशा 90 डिग्री ही टर्न करना है। ठीक है। और अब देखो दायां है, जैसे दायां 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 दायां, दाएं का मतलब देखो कौन सी दिशा में, घड़ी के बिल्कुल सेम दिशा में चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं इसको। तो अगर प्रश्न में कहे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या कहे हिंदी में दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, या फिर आपसे कहे राइट, राइट यानी कि दायां, ठीक है, तब आपको कहां मुड़ना है? राइट साइड मुड़ना है। इनका मतलब एक ही है, ठीक है, एक ही मतलब है। और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में आप घूमेंगे तो इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक वाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग हिंदी में कहते हैं वामावर्त, वामावर्त।
इसी को हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई आप लेफ्ट टर्न कर लो लेफ्ट साइड में, यानी कि बाईं ओर घूम जाओ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब तक वो ये ना कहे कि आप 90 डिग्री 45 डिग्री ना घूमो, तो हमेशा कितना डिग्री घूमना है आपको? 90 डिग्री ही टर्न करना है, या लेफ्ट या राइट। लेकिन वो कहे कि आपका फेस उत्तर की ओर है भाई, 45 डिग्री लेफ्ट टर्न कर लो, तो फिर 45 ही घूमना है। लेकिन जब तक ना कहे तब तक आपको 90 डिग्री घूमना है। यहां तक क्लियर है? अभी ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया भाई, एक प्रोसेस हमने लेफ्ट राइट समझ लिया, क्लॉक एंटी क्लॉक आ जाए वो समझ लिया। अब यहां ये और समझो कि भाई अभी एंगल, खैर नेक्स्ट अगली स्लाइड में समझेंगे। इतना अगर क्लियर हुआ तो यस, ये थम्स अप करके बताओ। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके ब्रो। आ गया हो। अब देखो यहां से फिर से हम लोग यहां पे पूरब मतलब ईस्ट, पश्चिम मतलब वेस्ट, उत्तर मतलब नॉर्थ, और दक्षिण मतलब साउथ। ठीक है, यहां अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर ये बताओ आप कि टोटल अगर मेरा फेस उत्तर की तरफ है, मान लो मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूं, मैं राइट या लेफ्ट करके पूरा कंप्लीट आपकी तरफ ही फेस कर लूं, लो कितना डिग्री मूव किया? 360। यानी एक सर्कल लगाने में 360। देखो फिर से आपकी तरफ फेस है, राइट घूमूंगा, कितना डिग्री घूम गया? 360। यानी अगर कंप्लीट में इस सर्कल से यहां से यूं घूम के आऊं तो कितने डिग्री घूम गया? बोला सर आप घूम गए 360 डिग्री। ठीक है, हाँ या ना? अब अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये बीच में कितने कितने स्टेप का है या कितने कितने डिग्री के एंगल हैं, तो पहली बात तो देख के क्लियर हो रहा होगा ये समकोण है, और समकोण तो 90 डिग्री का होता है, सबको क्लियर होगा। अगर मैं ये कहूं कि भाई निकाल के बताओ सर, तो पूरा 360 डिग्री था, इसको हमने चार भागों में तोड़ दिया, 1 2 3 4, तो 4 से भाग कर लो तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 90 डिग्री। यानी एक स्टेप 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। और 90 और 90 180। अगर यहां मेरा फेस उत्तर की ओर है और मैं दक्षिण की तरफ देखूं तो 90 और 90 180 डिग्री का हो जाएगा। यानी अगर मेरा फेस आपकी तरफ है और मैं पीछे की तरफ देख लूं तो मैं 180 डिग्री मूव कर गया, यानी 360 का आधा। और मेरा फेस पीछे की तरफ है, अगर मैं आपकी तरफ देखूं तो भी मैं कितना घूम गया? 180 डिग्री घूम गया। लेफ्ट और राइट आप 360 डिग्री घूमे या 180 डिग्री घूमे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट में घूम के भी हो जाओगे और राइट में घूम के भी उधर ही आ जाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये 90-90 डिग्री का प्रोसेस है पूरा, लेकिन एक बात और समझना, अभी होता क्या है, होता यह है कि इस 90 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास पता है हमें दिशाओं की संख्या 8 होती है। अभी तक हमने 4 दिशाएं बनाई हैं, 4 मेन दिशा होती हैं, मेन डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, मुख्य दिशा होती है 4, और 4 होती हैं सब डायरेक्शन। ठीक है, उपभुजाएं। ठीक है, 4 और होती हैं, यानी कि 8 टोटल भुजाएं हैं। हमने क्या किया कि मान लो अगर व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है तो उत्तर है, लेकिन इधर जा रहा है तो पूरब है, लेकिन व्यक्ति मान लो इधर की तरफ चलने लगे तो फिर कौन सी दिशा है? तो यहां हमने नॉर्थ पोल से इस एंगल पर रखा और यहां से रखा, दोनों को 45-45 एंगल पे नई दिशा बना दी, जिसका नाम दे दिया उत्तर पूरब, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। सेम कंडीशन हमने इन दोनों के बीच में से एक और एंगल निकाल दिया बिल्कुल बीचों बीच से, और नॉर्थ से इस एंगल को सेट किया तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, यानी कि उत्तर पश्चिम। इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। सेम ऊपर की तरफ का हो गया 45-45 पे। नेक्स्ट मान लो इन दोनों के बीच में जाना है तो फिर कैसे जाएंगे? तो भी आसान है हमारे लिए भाई, यहां से नीचे ध्रुव पे यानी कि दक्षिणी ध्रुव, यानी हम कहेंगे साउथ पोल से इसको रखा, तो साउथ मतलब साउथ ईस्ट होगा, यानी कि दक्षिण पूरब होगा, साउथ ईस्ट। सेम साउथ पोल से हमने बीचों बीच से यहां से रखा, तो फिर इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी
उसका नाम क्या होगा? बोला सर दक्षिण पश्चिम होगा, यानी कि साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, ये दिशाएं हो गई टोटल आपकी, ये दिशाएं हो गई आपकी। अभी कोई दिक्कत किसी को? अब ये दिशाएं हमारी जब बन गई पार्ट वाइज, तो हमने क्या किया है, 90 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो 45 दूनी 90, तो ये हमारी 45-45 डिग्री की दिशाएं बन गई। कितने कितने डिग्री की? सारी की सारी दिशाएं 45-45 डिग्री, 45-45 डिग्री। पैंतालीस 45 डिग्री की होगी। अब मान लीजिए कि मेरा फेस उत्तर की तरफ है, मेरा फेस उत्तर की तरफ है, मेरा फेस अगर उत्तर की तरफ है, बोला सर आप ना एक काम करो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मैं इधर आ जाऊंगा पूरब में। लेकिन व्यक्ति बड़ा तेज था, वो क्या कह रहा था कि सर आप एक काम करो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमो, तो 45 में मैं कहा जाऊंगा? उत्तर पूरब में। लेकिन एक स्टूडेंट और भी थोड़ा सा तेज था, वो कह रहा था सर एक काम करो आप क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम के दिखाओ। तो 135 का मतलब है कि भाई 45 और 45 90, 90 और 45 135, यानी कि दक्षिण पूरब में आ गया। बोला सर एक काम करो आप 135 डिग्री एंटी क्लॉक घूम के दिखाओ उत्तर से, तो उत्तर से देखो 90 यहां आ गया, 90 और 45 135 डिग्री एंटी क्लॉक, तो दक्षिण पश्चिम आ गया। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझ में आ गई सारी डायरेक्शन? अगर समझ में आ गई तो यस, नहीं आई तो नो। ये काम आपका है, फटाफट करो जो है। चलो सबके समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं एक बार में ही आपको चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, दोबारा नहीं बताने की जरूरत पड़ रही। लेकिन थोड़ा धीरे तो पढ़ा रहा हूं भाई। ओके की रिपोर्ट है? गुरु एक और काम करते हैं, अब कुछ स्टूडेंट थे थोड़े से और तेज दिमाग थे, वो क्या कह रहे थे, अरे सर इतना तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं पहले से, आप एक काम करो 21 डिग्री राइट में टर्न करो, बताओ कौन सी दिशा में आ जाओगे। मैंने कहा अच्छा हमसे पंगा ले रहे हो। अब देखो, अगर मैं ही आपसे पूछने लग जाऊं कि आपका फेस जो है वो उत्तर की तरफ है, आप 20 डिग्री राइट में घूमो, तो 20 डिग्री पे इधर आ जाओगे। आधे तो कहोगे उत्तर आंसर है, आधे कहोगे उत्तर पूर्व आंसर है, आधे कहोगे सर नई दिशा बन जाएगी। ये तो होगा भाई। मान लो कि एक व्यक्ति, मैंने क्या करा, मैंने ये कहा कि भैया एक व्यक्ति उत्तर की तरफ था, उसने 20 डिग्री राइट टर्न कर लिया। कितना? 20 डिग्री राइट टर्न कर लिया। बोला अब कहाँ आ गया वो, तो आप कहोगे यार उत्तर पूर्व, या कहोगे आप उत्तर, या कहोगे सर और एक और दिशा बन गई, है ना, ऐसा ही तो करोगे। तो क्या बने, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? अगर मेरा फेस उत्तर की तरफ है, 20 डिग्री राइट टर्न कर लूं, तो मैं कौन सी दिशा में आ जाऊंगा? बताओ, सोचो आप लोग, बताओ फटाफट से। ऐसा प्रश्न पता है क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि हमसे ये थोड़ी पूछेगा, अब वो समय गया कि 90 डिग्री राइट करोगे तो कौन सी दिशा आएगी, 45 डिग्री राइट करोगे तो कौन सी दिशा आएगी। अब पूछता है कि अगर व्यक्ति 198 डिग्री राइट टर्न करेगा तो कौन सी दिशा आएगी, 568 डिग्री अगर मूव करेगा तो कौन सी दिशा में होगा। ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है तो इस तरीके से हम लोग करेंगे फिर जो मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान देना, अब 20 डिग्री पूछे 21 डिग्री पूछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा आसान तरीके से मैं समझा दूंगा आपको। देखो अभी जब हमने क्या किया है, पहले 90-90 में तोड़ा, फिर 45-45 में। अगर मैं अब 45 का आधा कर दूं, अब मैं 45 का आधा कर दूं, तो आप लोग सब जानते हैं कि सर 45 का आधा होता है कितना, 22.5 डिग्री। सबको 22.5 में तोड़ देता हूं, 22 सही 1/2, 22 सही 1/2, ये सारे 22.5 में टूट गए। अब ये सारे ही 22.5 में अब टूट गए। ठीक, और 22.5 में टूटने का मतलब है कि अब ये सभी दिशाएं 22.5 डिग्री की हो गई। यानी मान लो मेरा फेस उत्तर की तरफ है और मैं 22.5 डिग्री घूमूंगा तो इधर आ जाऊंगा। ठीक है, अब लेकिन 22.5 डिग्री पर दिशा कौन सी हुई ये बताओ। तो जिस दिशा से हम चल रहे होते हैं, जिस दिशा से हम चल रहे होते हैं, उस दिशा से 22.5 डिग्री राइट और 22.5 डिग्री लेफ्ट
सेम दिशा होती है, लेकिन अगर आप आधा डिग्री और आगे खिसक गए, मान लो आप 23 डिग्री राइट हो गए, तो आप अगली दिशा में पहुंच जाते हैं। तो अगर मेरा प्रश्न था कि मैं 20 डिग्री राइट टर्न करूंगा, तो उत्तर से 20 डिग्री टर्न करने पर नॉर्थ में ही रहूंगा, उत्तर में ही रहूंगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन उत्तर से मैं 22.5 डिग्री राइट टर्न करूं तो भी उत्तर में हूं, लेकिन राइट से या उत्तर से 23 डिग्री राइट टर्न कर लूं तो मैं उत्तर पूरब दिशा में आ गया। यानी कि फिर से समझो, जिस दिशा से मैं चल रहा हूं उस दिशा से लेफ्ट और राइट में 22.5 डिग्री अपनी दिशा होती है। यानी अगर मेरा फेस उत्तर की ओर है, लेफ्ट साइड में 22.5 डिग्री चल दूं या राइट साइड में 22.5 डिग्री चल दूं, तो इतना जो एरिया है वो अपनी ही डायरेक्शन का एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। इतना एरिया अपनी दिशा का होता है। कितना? 22.5 लेफ्ट और 22.5 राइट। ये उत्तर दिशा का हिस्सा है। आ गई बात समझ में? यानी ये उत्तर दिशा का हिस्सा है। तो अगर प्रश्न ये भी बन जाता है कि बताओ अपने आप में एक दिशा का कितना हिस्सा होता है, सर 90 डिग्री होता है, कुछ कहते हैं 180 डिग्री होता है, कुछ कहते हैं 45 डिग्री होता है, कुछ कहते हैं 22.5 डिग्री होता है। एग्जैक्ट कितना होता है? तो 22.5 राइट में, 22.5 लेफ्ट में, यानी कि 45 डिग्री अपना हिस्सा होता है किसी भी दिशा का। आ गई बात समझ में या नहीं आई? तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरा कन्फर्म हो गया होगा, दिशाओं की नॉलेज आपको हो गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हो गया तो थम्स अप करो, डन करके बताओ सर समझ में आ गया। नहीं आया तो फिर और समझाऊंगा अच्छे तरीके से। आ गया सर समझ में राहुल, ओके। रूबी, जयंती, दीपक, आशीष, चलो वेरी गुड। ओके रिपोर्ट जतिन, यस ठीक है। अब ये हमारा बेसिक बेसिक क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको देता हूं। देखो, दीपक स्कूल, दीपक की स्कूल बस दीपक के घर से, दीपक के घर से पूरब की ओर चलती है, पूरब की ओर चलती है। तब रास्ते में, तब रास्ते में दो बार दाएं घूमती है, दाएं घूमती है, वह तीन बार बाएं घूमती है, बाएं घूमती है। बताएं गाड़ी या बस अब किस दिशा में मुंह करके खड़ी है? ये बस अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी? बताओ भाई। गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग। बताइए। ये सबसे आसान प्रश्न है आज का, लेकिन कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग क्या फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, जीरो टू एडवांस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, दीपक की स्कूल बस उसके घर से पूरब की ओर चलती है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये दीपक का घर है,
और पूरब हमने देख लिया इधर चलती है, ओके, पूरब की ओर चलती है, तब वह रास्ते में 2 बार दाएं मुड़ती है। देखो, 1 बार दाएं मुड़ती है, 2 बार दाएं मुड़ती है, ठीक है। फिर वह 3 बार बाएं घूमती है। अब 3 बार उसको बाएं घुमाओ, बायां कहां होता है भाई, उल्टा। बाएं 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार बाएं घूमी, अब ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर। और आप लोग जानते हैं कि ऊपर कौन सी दिशा होती है, बोला सर उत्तर दिशा होती है या नॉर्थ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नॉर्थ या उत्तर। एक तरीका तो ये है, और ये तरीका है हमारा पुराना, बहुत पुराने समय से हम इस तरीके से करते आ रहे हैं प्रश्नों को। लेकिन अब इतना नहीं करना हमें, मैंने तो NESW बताया आपको बड़े आसान तरीके से, याद है आपको, नहीं है? मैंने क्या बताया था आपको, NESW, NESW, ये एक तरीके से ट्रिक है। अब इससे प्रश्न कैसे सॉल्व होगा विदाउट पेन और पेपर, बिना पेन और पेपर के ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो ये सॉल्व होगा, देखो ऐसे, हमें अच्छे से पता है कि जो बस है वो पूरब की ओर जा रही थी, तो सबसे पहले आप लोग पूरब लिखो, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि तब वह 2 बार दाएं घूमती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर 2 बार राइट साइड में जाती है, और 3 बार लेफ्ट में जाती है, तो 3 लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है, 3 लेफ्ट लिखेंगे। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, हमारे पास 2 राइट हैं, 3 लेफ्ट हैं, तो बचा क्या हमारे पास, बोला सर 1 लेफ्ट बचा हमारे पास। बस कुछ नहीं करना, इस पूरब से 1 लेफ्ट हो जाओ, और पूरब का मतलब क्या होता है, ईस्ट। राइट इधर की तरफ होता है, लेफ्ट इधर की तरफ होता है, तो ईस्ट से 1 लेफ्ट करने का मतलब नॉर्थ आंसर आएगा। तो क्या आ गया भाई, नॉर्थ आंसर आ गया। अगर ऐसे NESW से नहीं घूम पा रहे हो तो आपको पता है हमें NESW ऐसे लिखा है, तो अगर ईस्ट यानी पूरब से लेफ्ट घूमोगे तो नॉर्थ में आ जाओगे, तो आंसर नॉर्थ होगा, और नॉर्थ का मतलब ही तो उत्तर होता है। समझ में आ गया, नहीं आया, क्लियर हो गया, नहीं हुआ, ये बताओ। अंजलि कह रही है सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है, हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये सबके लिए पहली क्लास है ना, जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, पहली क्लास है सभी के लिए डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक की। अब आप लेट हो गए, समय से क्लास को नहीं आपने ज्वाइन किया, तब आपके लिए मुश्किल हो सकती है, अन्यथा कोई मुश्किल वाली बात तो है ही नहीं ना। मैं इतना आसान तरीके से, इतना सटीक तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि सर हम नहीं समझ पा रहे, तो प्लीज आप लोग शुरू से क्लास देखा करो। सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आप 9 बजे सभी स्टूडेंट आ जाया करें, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करता हूं मैं, आगे कंटिन्यू करता हूं मेरे भाई। अब ये ऐसे प्रश्नों को तो करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्या है, बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अब जो प्रश्न बनता है ना भाई, वो बनता है जेन्युइन प्रश्न। तो देखना दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, जब गौरव की बस स्कूल पहुंचती है, जब गौरव की बस स्कूल पहुंचती है, तो उसकी दिशा पूर्व थी, तो उसकी दिशा पूर्व थी, पूर्व मतलब ईस्ट थी। उसके घर से चलने के बाद, उसके घर से चलने के बाद बस 3 बार बाएं मुड़ी, 3 बार बाएं मुड़ी, तथा 2 बार दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी। और स्कूल पहुंच गई।
और स्कूल पहुंची। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि जब बस उसके घर के सामने खड़ी थी, घर के सामने खड़ी थी, तो वह कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ी थी। अब देखो प्रश्न में ये आ जाए मुंह करके खड़ी थी, या ये आ जाए कौन सी दिशा में खड़ी थी, या कहे कौन सी दिशा में आगे निकली थी, बात एक ही है। क्योंकि भैया कौन सी दिशा में खड़ी थी तो ऐसे तो कोई हम ज्योतिष तो है नहीं कि बता दें कौन सी दिशा में खड़ी थी। हम ये निकाल सकते हैं कि उस दिशा, भाई उसने इधर चलना शुरू किया था, कोई भी दिशा हो सकती है। लास्ट में जब स्कूल पहुंची तो पूरब की दिशा में मुंह करके खड़ी थी। लेफ्ट राइट टर्न उसने कितने लिए वो सब कुछ लिखा हुआ था। अब ऐसे एक बार पढ़ लो इसको। जब गौरव की बस स्कूल पहुंचती है तो उसकी दिशा पूरब थी। जब स्कूल पहुंच जाती है, उसके घर से चलने के बाद बस 3 बार बाएं मुड़ती है तथा 2 बार दाएं मुड़ती है और स्कूल पहुंची। ज्ञात कीजिए जब बस उसके घर के सामने खड़ी थी तो वह कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ी थी या कौन सी दिशा में घर से निकली थी। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को समझो, मैं दो तरीके से बताऊंगा इसको। और एक और बात समझो कि इस वाले प्रश्न में और इससे पहले वाले प्रश्न में क्या अंतर है। बस इतना सा अंतर है कि इससे पहले वाले प्रश्न में बस जब घर से निकली थी तो दिशा पता थी कि इस दिशा में निकली है, लेकिन यहां यह नहीं पता कि कौन सी दिशा में निकली है, लेकिन यह जरूर पता है कि अब उसका चेहरा इस वाली दिशा में है। ठीक है, अब उसका चेहरा इस वाली दिशा में है। तो बताओ जब घर से निकली थी तो कौन सी दिशा थी। दोनों में अंतर समझना। पहले वाले प्रश्न में आपको दिशा दे रखी थी, ठीक है, और लेफ्ट और राइट चली थी। अब यहां आपसे पूछा गया था बताओ कौन सी दिशा में है, लेकिन यहां इस प्रश्न में पूछा है कौन सी दिशा में निकली थी, लेफ्ट राइट टर्न लिए हैं आप, ये कोई दिशा में चली थी। दोनों में अंतर समझो। यहां पहली दिशा देकर के लास्ट पूछा है, यहां लास्ट दिशा देकर के पहला पूछा है। बस इतना सा अंतर है दोनों प्रश्नों में। तो पहले आप इस प्रश्न को पढ़ो और करने की कोशिश करो। NESW से आसानी से हो जाएगा। पहले विदाउट ट्रिक करेंगे, फिर ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड का प्रश्न है ये। करो। करो। कोमल, ओके, सोनिया, जतिन, ठीक है। देखिए, अब देखो मैं इसको पहले एक बेसिक से तरीके से बताता हूं जो कॉन्सेप्चुअल तरीका है। कह रहा है गौरव की बस स्कूल पहुंचती है तो उसकी दिशा पूरब थी। ठीक है। मान लो ये उसका घर है। ठीक है भाई, कह रहा है घर से चलने के बाद 3 बार बाएं मुड़ती है। अब घर से चलती है, कोई सी दिशा में चला दो, ऊपर नीचे आगे पीछे कोई दिशा चला दो, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता कौन सी दिशा में निकली थी। तो मान लो कि मैं इधर चला देता हूं। लो भाई, घर से चलती है,
ठीक है, घर से चलने के बाद 3 बार बाएं मुड़ती है, तो देखो 1 बार बाएं, 2 बार बाएं और 3 बार बाएं, 3 बार बाएं मुड़ती है और 2 बार दाएं मुड़ती है। देखो 1 बार दाएं और 2 बार दाएं। ठीक है भाई, समझ गए। कह रहा है अब पूरब दिशा में चलती है वो, पूरब। तो एक बात बताओ कि अगर मैं एक चार्ट बनाऊं और कोई एक दिशा आपके सामने लिख दूं, मैंने कहा ये पूरब है, तो क्या आप सारी दिशाएं नहीं बना सकते? यस सर, बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक ट्रिक मालूम है, NESW, यानी ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट और वेस्ट के राइट में नॉर्थ होता है। तो NESW, तो एन इधर आएगा, ये आ गया। तो अब ये वाली दिशा कौन सी होगी? पूरब। लेकिन चलना शुरू किया था कौन सी दिशा में? इस वाली में। तो ये दिशा कौन सी है देखो जरा। बोला सर साउथ। तो गाड़ी ने जो चलना शुरू किया था वो साउथ दिशा से चलना शुरू किया था। साउथ मतलब दक्षिण। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? दक्षिण। क्या है? दक्षिण। आ गया समझ में? नहीं आया भाई? ठीक है, नॉर्थ आंसर होगा नहीं, नॉर्थ नहीं होगा, दक्षिण होगा। अभी क्लियर है? देखो एक और प्रश्न हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक बात बताओ, आपने इसको इधर ही क्यों चलाया? ऊपर चला के करके दिखाओ। तो मैं ऊपर चला के करके दिखाता हूं। मान लो ये उसका घर है, ठीक है। अब घर से निकलती है बस और 3 बार बाएं मुड़ती है। तो देखो 1 बार बाएं, 2 बार बाएं और 3 बार बाएं। ठीक है, अब इधर जा रही है और कह रहा है 2 बार दाएं मुड़ती है। तो 1 बार दाएं और 2 बार दाएं। ठीक है, अब कहां जा रही है? इस दिशा में। और ये दिशा कौन सी है? उसने कह रखा है पूरब है। अब देखो भाई, यहां आपको पता है कि अगर मैं यहां पूरब लिख दूं, ईस्ट लिख दूं, तो NESW, ई के राइट में S, W इधर नॉर्थ। तो एक बात बताओ कि बस ने चलना शुरू कौन सी दिशा में किया था? ऊपर की ओर। तो ऊपर कौन सी दिशा है? बोला सर साउथ। तो आप लोग चाहे कहीं भी चला दो, आंसर साउथ ही आना है। ठीक है, ये तो था कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर हुआ है ना अच्छे से? गुड। अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो एक बात और समझो। अब इसे हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं सर, ट्रिक से। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसको हम ट्रिक से नहीं कर सकते हो। लेकिन आप लोग सिर्फ इतना बताओ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। केवल इतना बताओ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को। मैं थोड़ा छोटा करके साइड करता हूं कि मुझे स्पेस मिल जाए थोड़ा सा। अब यहां करेंगे हम ट्रिक से। आ गया सर समझ में? देखो अब ट्रिक से करेंगे ना। ये तो था कॉन्सेप्ट, ट्रिक और भी बेहतर है। विदाउट पेन पेपर होगा प्रश्न। कैसे होगा वो देखो। देखो, आपसे कह रहा है कि जब बस घर से चली थी तो मालूम नहीं कौन सी दिशा में चली थी। ठीक है, लेकिन उसने 3 बार लेफ्ट टर्न लिया, 3 बार उसने लेफ्ट टर्न लिया और 2 बार उसने राइट टर्न लिया। पहले जैसा ही प्रश्न बन गया ना। अब यहां 3 लेफ्ट हैं, 2 राइट हैं, तो एक लेफ्ट बचा हमारे पास। हम लोग पहले पता है क्या कर रहे थे? सिर्फ इतना काम कर रहे थे कि जब हम यहां निकल के आते थे तो मान लो एक लेफ्ट है, शुरुआती मान लो पूरब दे रखा होता था तो हम पूरब से लेफ्ट घूम जाते थे। इतना काम करना होता था। ठीक है, लेकिन अब हम मान लो, आप समझना, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा तो आपको याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक। मान लो आप घर से बाहर निकलते हो और आप घर से बाहर निकलते हो, आपको मालूम है कि सर मैं इस दिशा में घर से बाहर निकला था, और आप राइट टर्न लेकर के कहीं निकल जाते हो। वापस अगर घर आना चाहते हो तो आप लेफ्ट टर्न लेकर के आओगे? नहीं आओगे। यानी जब आप जा रहे हो तो जिस दिशा में आप जा रहे हो उससे अपोजिट दिशा में आओगे वापस। ऑब्जर्व करो, जब हम कोचिंग जाते हैं, ये स्कूल जाते हैं या किसी दुकान पर, स्टोर पर जाते हैं, तो हम जितने भी राइट टर्न लेकर के जाते हैं ना घर से निकल के, वापस आते समय वो सारे लेफ्ट वाले टर्न हमें राइट लेने होते हैं। जो राइट टर्न लिए थे वो लेफ्ट लेने होते हैं। तो बस इतना सा काम करो, जो लास्ट में निकल के आया हो उसे अपोजिट कर लो। अपोजिट क्या करना है? इस
जो लेफ्ट निकल गया इसको अपोजिट करेंगे तो एक राइट हो जाएगा। और बाद में जो बस थी वो कौन सी दिशा में पहुंच गई थी लास्ट में, बोला पूरब में। बस पूरब से आप लोग एक राइट टर्न कर लो। और पूरब से राइट टर्न करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पूरब ये है और पूरब से एक राइट करेंगे तो क्या होगा, साउथ। सीधा सीधा आपको देखूं तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और पूरब से एक राइट करने का मतलब क्या है, दक्षिण। तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण। बताओ समझ आया नहीं आया, ट्रिक से समझ आया नहीं आया। अब आप लोग कहोगे सर आपने ट्रिक से इतना बनाया है। नहीं यार, इतना क्यों बनाना, ये तो शुरुआती है, जब हम बिल्कुल बिगनर हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, एक एक घंटे दो दो घंटे चीजों को समझेंगे, तो फिर हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी इतना कुछ करने की, कैसे माइंड में होगा। बस स्कूल से चली थी या घर से चली थी, कोई दिशा में निकली थी नहीं मालूम, लेकिन उसने 3 लेफ्ट 2 टर्न राइट लिए, तो बचा हमारे पास एक लेफ्ट। अब क्योंकि पहली स्थिति हमें नहीं मालूम है, लास्ट की पता है, तो उस लेफ्ट को राइट कर लो, एक राइट हमारे पास आ गया। अब पूरब है, पूरब से एक राइट कर लो। आपका आंसर क्या आएगा, साउथ। जस्ट उंगलियों पे प्रश्न का आंसर है, जरूरत ही नहीं कि आपको पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड रचने की जरूरत है, नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब मैं प्रश्न को भी शॉर्ट में लिखता हूं और एक्सप्लेन भी शॉर्ट में करता हूं। ये समझ में आ गया नहीं आया ये बताओ, फिर मैं आपको देखो एक क्वेश्चन और देता हूं, आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी और भी बेहतर तरीके से। ये कह रहा है कि भाई आपकी जो बस है या ट्रक है या रेल है या कुछ भी है, आपके घर से निकलती है, घर से निकलने के बाद वो 12 बार राइट टर्न लेती है, ठीक है, और 3 बार लेफ्ट टर्न लेती है। अब वो पश्चिम दिशा में निकल पहुंचती है, यानी कि अब उसकी दिशा जो है वो पश्चिम मतलब कि वेस्ट है। बताओ जब घर से बस चली थी तो कौन सी दिशा में चली थी, ट्रिक से करना है इसको, कॉन्सेप्ट से मत करना, कॉन्सेप्ट से घर पे बैठ के करना आराम से, इसको ट्रिक से करो, कैसे करोगे। जी क्लियर हो गया, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ओके ओके ओके, ठीक है। 3 बार लेफ्ट 2 बार राइट, तो कैसे साउथ आ गया। अंतिम आपको समझना पड़ेगा शुरू से, ऐसे समझ नहीं आएगा कैसे आ गया। आप कैसे का जवाब तो किसी के पास नहीं होता, कैसे आ गया। क्लास को शुरू से देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो यहां हम क्या करेंगे, हमें शुरुआती बिंदु नहीं मालूम घर से कौन सी दिशा में चली थी, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि लास्ट में वो पश्चिम दिशा में जा रही है। तो 12 राइट हैं हमारे पास, 3 लेफ्ट हैं, तो हमारे पास बचा क्या, बोला 9 राइट बचे हैं सर। हाँ या ना, 9 राइट बचे हैं। अब दिमाग की बात है, कोई तो 9 बार राइट घुमाएगा उसे, लेकिन मेरे जैसा आदमी क्या करेगा पता है, जब आप 4 बार राइट टर्न लो या 4 बार लेफ्ट टर्न लोगे तो आप उसी दिशा में आ जाओगे, नहीं आ जाओगे। देखो मान लो कि आपका फेस इधर है, आप 4 बार राइट टर्न, 1 2 3 4, यहीं आ जाओगे। और 4 के बाद 5 6 7 8, फिर यहीं आ जाओगे। 9 10 11 12, फिर यहीं आ जाओगे। यानी 4 4 के पेयर में जितनी भी बार आप टर्न लोगे आप उसी दिशा में आ जाओगे जहां पहले थे। चाहे आप राइट लेके आओ चाहे लेफ्ट, 1 2 3 4, लेफ्ट लेके भी वहीं आ जाओगे। ठीक है, तो हम लोग इस 9 राइट को पता है क्या कह सकते हैं, बोला सर एक राइट कह सकते हैं, हाँ या ना। पहले तो ये बताओ एक राइट कह सकते नहीं कह सकते, देखो कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे तो मैं यहीं आ गया, लेकिन 9, तो एक राइट कह सकते हैं ना इसको, एक राइट सिर्फ, क्योंकि 8 राइट पे तो वहीं आ जाऊंगा जहां मैं पहले था, तो एक राइट कह सकते हैं। अब एक राइट को कर लो अपोजिट, क्यों, क्योंकि हमें शुरुआत ही नहीं पता लास्ट का पता है, अपोजिट किया तो एक लेफ्ट हो गया। बस आप लोग इस पश्चिम से एक लेफ्ट हो जाओ। आपको पता है NESW, डब्ल्यू का मतलब पश्चिम होता है, एक लेफ्ट हो जाओगे साउथ, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, साउथ। साउथ यानी दक्षिण। अब ये मत कहना है सर अपोजिट क्यों किया है आपने, मैंने बता दिया कि जब आपको शुरुआती बिंदु नहीं मालूम है तो अपोजिट करना होता है, लेकिन शुरुआती बिंदु पता है तो अपोजिट नहीं करना, डायरेक्ट आप निकाल दो क्वेश्चन का आंसर। हो गया नहीं हुआ, अरे आ गया समझ में नहीं आया शेरो, ये बताओ फटाफट। ओके, देखिए
अब ये तो समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न करो, एक और। एक गाड़ी जयपुर से निकलती है, ठीक है, और बुलंद शहर के लिए आती है, यूपी में बुलंद शहर के लिए आती है, ठीक। यानी जयपुर से बुलंदशहर आते समय 116 बार राइट टर्न लेती है और 93 बार लेफ्ट टर्न लेती है। और मेरे भाई अब वो दिशा जो है वो दक्षिण पूरब दिशा में पहुंच जाती है, दक्षिण पूरब दिशा में, ठीक, दक्षिण पूरब दिशा। यहां आते समय दक्षिण पूरब दिशा है उसकी, ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट। लेकिन जब गाड़ी यहां से चली थी तो कौन सी दिशा में चली थी, ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ भाई क्या आंसर होगा, फटाफट से बताओ क्या होगा। जिगजैग पोजीशन बन जाएगी इसमें, शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाएगा और लॉन्ग वे में भी हो जाएगा। करो जरा, फटाफट करो, मैं आपके प्रश्न के आंसर का वेट कर रहा हूं। देखिए, सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक काम करो कि 116 में से माइनस कर दो 93, तो कितना आएगा भाई, यहां से आ गया आपका 3 और 9 के बाद 10 11, यानी कि 2, 23 बार आपको क्या करना पड़ेगा। देखो राइट ज्यादा है लेफ्ट कम है, तो राइट ही तो बचेगा। अब समझिए कि 23 का मतलब है 4 4 से पेयर कर लो, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, तो 20 तो बराबर हो गया मामला। 20 तो 4 से कट गया ना पूरा पूरा, बचा कितना, 3 राइट, 3 राइट। अब मेरे भाई हमारे पास 3 राइट बचा, तो इसको एक काम कर लो ना यार, अपोजिट कर लो, क्योंकि हमें शुरुआती नहीं पता है। 3 लेफ्ट कर लो, और हम लोग देखिए यहां से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम, कौन सी दिशा में पहुंच गए थे हम, बोला दक्षिण पूर्व में, इस वाली दिशा में। इससे आप 3 लेफ्ट हो जाओ, और एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब 1 2 और 3, तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, या इसी को हम लोग साउथ वेस्ट कह सकते हैं। अब मैं और बता देता हूं। अब अगर इतना क्लियर हो गया तो हम ना एक काम और कर सकते हैं। अगर हमें 3 लेफ्ट घूमना हो तो 3 लेफ्ट आप मान लो कहीं से घूमते हो तो एक राइट घूम के भी वहां पहुंच सकते हो, तो इसको आप लोग कह सकते हो सर एक राइट। 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट, और दक्षिण पूरब से एक राइट घूम जाओगे तो भी वहीं आ जाओगे, ठीक है। सर ऐसी दिशा में रहेगा, आपका बताया हुआ समझ में जल्दी आता है, बिल्कुल आएगा, आप चिंता ना करो, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। बस 2 3 बातों पर आप लोग फोकस करोगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। वो 2 3 बातें क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको लेना है सिलेक्शन, ठीक है। कोई कोई भी शिक्षा दे, आपको लगे इसमें नॉलेज है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है तो अपने पास रखो, बुरी बात है तो इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। हम ये नहीं देखेंगे कि ये व्यक्ति किस पोस्ट पर है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये ज्ञान दे रहा है। हो सकता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत नामी व्यक्ति भी गलत है आपको नॉलेज दे। हो सकता है कि कुछ ना जानता हुआ भी नल्ला बेरोजगार आदमी भी आपको अच्छी शिक्षा दे। तो जहां से नॉलेजफुल चीजें मिलें, जहां से आपके करियर को लेकर के फायदा मिले, उसको अपने पास रखो। नहीं काम की चीजें छोड़ो, कोई भी दे रहा हो। तो हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। तो हमें ये नहीं देखना कि यार ये तो खुद कुछ नहीं है, हमें नॉलेज दे रहा है, तो घर के आसपास पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ज्ञान देते रहते हैं, लेना चाहिए, अच्छी बात है तो रखो, नहीं बुरी बात है तो छोड़ो। अब देखो, सबसे पहले आप पीडीएफ की समझा देता हूं मैं आप लोगों को, जो पीडीएफ है। हालांकि जो पीडीएफ है वो आपको क्लास नोट बेस में, आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट मेरे, ठीक है, मेरे कंप्लीट क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, पहली बात। लेकिन दोस्तों ये है पकी पकाई खिचड़ी। पकी पकाई खिचड़ी मतलब, अगर आपको खिचड़ी बनाना सीखना है और आपको सारे काम करके केवल प्लेट में रख के दे दिया जाए, भाई मैंने बनाई है, एक दिन आपसे कहा जाए कि बनाओ जरा खिचड़ी, तो खाने से आपको ये पता नहीं लगेगा ये बनती कैसे है। खाने से केवल स्वाद पता लग सकता है कि इसमें मिर्च ज्यादा है, नमक ज्यादा है, नमक कम है,
ठीक है, तीखी ज्यादा है, मीठी ज्यादा है क्या नहीं है। लेकिन बनाना आपको तब आएगा जब आप खुद बनाओगे। खुद कैसे बनाओगे? ये नोट्स जो तैयार करो ना, ये खुद से तैयार करो, खुद से। समय लगेगा लेकिन खुद से तैयार करोगे तो लॉन्ग टाइम तक चीजें समझ में आएंगी। दूसरे का होता है, अपना अपना ही होता है, समझा? ठीक है, तो आप नोट्स खुद के बनाओ। अगर नहीं बना पाते हो तो फिर आपको क्लास नोट्स मिलेंगे ही, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 1 घंटे मेरी क्लास करो, 1 घंटे क्लास लूंगा मैं डेली। 1 घंटे की क्लास के तुरंत बाद आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कहोगे डेली, नहीं। जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उस टॉपिक के कंप्लीट होने वाले दिन ही मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस लगानी है। अब मान लीजिए कि प्रैक्टिस लगाते समय कोई क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया, नहीं हुआ हमसे, तो आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रहा हूं, 9716818470। इस नंबर पर केवल आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, अगर ये मेरे को लगेगा कि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपकी क्लास में नहीं कराया है या ये प्रश्न कराना चाहिए, तो मैं उस प्रश्न को उठाऊंगा। और ऐसे ऐसे जब 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक डाउट क्लास आपकी लगा दी जाएगी। अब आप ये मत सोचना कि मैं आपको वहीं रिप्लाई करूंगा क्योंकि मेरे पास 7 से 8 घंटे क्लास होती है रेगुलर, इतना समय ही नहीं होता कि मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर सकूं, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, लेकिन जेन्युइन डाउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, लो जी सर बताएंगे, लो जी सर बताएंगे, रिप्लाई भी नहीं मिलेगा, देखूंगा भी नहीं, दिक्कत हो जाएगी। जब कोई ज्यादा ही कठिन क्वेश्चन होगा उसको आप लोग भेजेंगे। पढ़ते समय मोबाइल आपका आपसे दूर होना चाहिए। अब नहीं दूर कर सकते क्योंकि क्लासेस उसी से कर रहे हो, पीडीएफ उसी में देख रहे हो, तो व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम, ये सब नहीं, आपके फोन में नहीं होनी चाहिए। व्हाट्सएप चला सकते हो, व्हाट्सएप इतना टाइम खराब नहीं करता, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक ये उड़ा दो तुरंत, आज से ही खत्म कर दो इनको। कब तक? जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत कड़वा सच है। एक एक मिनट करके आपके घंटों बर्बाद कर देता है, डेली घंटों बर्बाद हो जाते हैं। और ये हमें पता लगेगा जब आज से कुछ साल के बाद कि भाई कितना मुश्किलों में हमने इस समय को निकाला, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। ये सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएंगे आगे चल के, ध्यान रखना इस बात का। तो जो प्रैक्टिस सीट है ये ज्यादा नहीं, आपको 15 मिनट लगानी है। तो अगर आप इतना देर पढ़ते हैं, यानी 1 घंटे क्लास 15 मिनट ये, तो लगभग 1 से 1.25 घंटे या 1.5 घंटे आपकी रेगुलर, जब आप लगभग 2 सवा 2 महीने पढ़ेंगे तो आपकी जो रीजनिंग है वो 100% ऐसी हो जाएगी कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे और वहां पर अच्छे से क्वेश्चंस को करके आओगे। ठीक है, तो क्लास में भी आप लोगों को सब कुछ समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे सुबह 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।